अभी तो नई दुनिया का सभी स्वप्न देख रहे। अभी नया वर्ष है, नई रीति, नई प्रीति। क्या नई प्रीति? क्या मतलब? इस दुनिया में जन्म लेने वाला जो भी बच्चा होता है, बच्ची होती है, पहले माँ से प्रीति होती है, फिर बाप को पहचानता है तो बाप से प्रीति होती है, फिर बचपन में खेल खेलते हैं जिन बच्चों के साथ, संगी सहेलियों के साथ प्रीति होती है, साथियों के साथ। स्कूल में जाते हैं तो टीचर से प्रीति होती है। माने प्रीति बदलती जाती है ना। ऐसे ही जो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा को ही गीता का भगवान मान के बैठे थे, उनकी बुद्धि में भी बैठ जाता है कि ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा उर्फ कृष्ण की सोल वो गीता का भगवान नहीं है, क्योंकि वो तो बच्चे के समान महात्मा बुद्धि है। बच्चा तो कितना सहज बुद्धि वाला होता है, कोमल बुद्धि वाला होता है। तो बच्चा तो दुनिया के रंग राज को नहीं जानता। कृष्ण की भी पूजा बच्चे के रूप में होती है, भगवान समझ करके। तो कृष्ण कैसे भगवान हो सकता? फिर वो तो 16 कलाओं में बंधा हुआ है। जो बंधायमान है वो भगवान कैसे हो सकता है? भगवान तो कलातीत होना चाहिए, ज्ञान सूर्य जैसे कलातीत है। तो जिन ब्राह्मण बच्चों का ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा कृष्ण चंद्र वाली आत्मा के साथ प्रीति थी, वो बदल करके किसके प्रति प्रीति हो जाती है? बाप के प्रति प्रीति हो जाती है। जो सुप्रीम सोल बाप है, सुप्रीम सोल बाप निराकार है। मनुष्य षष्ठी रूपी रंगमंच के जिस हीरो पाठधारी में प्रवेश करता है, जिसे सब धर्म के लोग मानते हैं, आदम एडम आदिदेव आदिनाथ, उसमें प्रवेश कर जाता है तो साकार रूप में पार्ट बजाता है। जिसमें प्रवेश करता है उसको निराकार का संग का रंग लगता है या नहीं लगता है? लगता है। संग का रंग तो जरूर लगता है। जितना नजदीक होगा उतना जास्ती संग का रंग लगेगा। तो प्रीति की ये रीत है, समान बनना। पक्का प्रीति है, 100% प्रीति है तो समान बनकर दिखाए। माना निराकार साकार में रम जाता और वो साकार किस में रम जाता? निराकार में रम जाता। मैं तेरे में समा जाऊं, तू मुझ में समा जाए। माने निराकार साकार में समा जाता और साकार निराकार की याद में समा जाता।
ये बात ब्रह्म वाक्य मुरली में भी बोले है। सुप्रीम सोल बाप आते हैं तो तुम बच्चों को नंबरवार आप समान बना कर जाते हैं। जैसे सुप्रीम सोल बाप निराकारी निर्विकारी निरहंकारी है, वैसे बच्चे भी नंबरवार निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बनते हैं। तो कोई 100% भी बनता होगा तो वो हीरो पार्टधारी शिव निराकार बाप समान सुप्रीम सोल बाप समान निराकारी स्टेज धारण कर लेता है। इसलिए इसकी यादगार में सोमनाथ मंदिर में शिवलिंग स्थापन किया गया जिसमें हीरा जड़ा हुआ था। हीरा निराकार की यादगार, सिर्फ निराकार की, या वो हीरा साकार की यादगार है? साकार को भी अपनी आत्मा है या नहीं? जरूर है, लेकिन वो आत्मा जो पहले बाप के आने से पहले पत्थर बुद्धि थी, वो पारस बुद्धि बन जाती है संग के रंग से। तो बाप समान 100% निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बन जाती। नहीं तो जो सुप्रीम सोल बाप है आत्माओं का, वो तो कभी पत्थर बुद्धि नहीं बनता। और हीरा क्या होता है? पत्थर होता है या चैतन्य होता है? पत्थर ही तो होता है। शिव बाप कभी पत्थर बनता है जो उसकी यादगार बनेगी हीरा के रूप में? नहीं। जिस साकार में प्रवेश करता है वो साकार पहले पत्थर बुद्धि, फिर संग के रंग से निराकार बन जाता है। जितना सूक्ष्म बुद्धि निराकार आत्मा बनती है उतनी मनन चिंतन मंथन के विस्तार में जा सकती है। ये मनुष्य सच्चरूपी वृक्ष है। वृक्ष साकार है तो बीज भी साकार है। वही बीज वृक्ष का रूप धारण करता है। फिर उस वृक्ष के परिपूर्ण होने पर पहली बार उसमें जो पहला फल निकलता है उसमें वो बीज फिर से प्रत्यक्ष होकर के बाप समान डिटैच बन जाता है सारे संसार रूपी सृष्टि वृक्ष से। पहले डिटैच, जो गीता का महावाक्य है, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। अर्जुन से बोला, देह के संबंधियों से, देह के पदार्थों से नष्टो मोहा हो जाए तो मनुष्य सृष्टि का वो पहला बीज जो तैयार होता है वो मन बुद्धि से सारे संसार से डिटैच होकर बाप समान, जैसे ज्ञान सूर्य शिव परमात्मा परम पिता है, वैसे ही डिटैच होकर रहता है। जैसे जड़ ज्ञान, जड़ सूर्य सारे संसार से डिटैच होकर रहता है, कोई में अटैचमेंट नहीं। ऐसे ही वो साकार भी डिटैच हो जाता है, हर न्यारा और प्यारा बन जाता है सारे संसार के लिए। तो ऐसी आत्मा के लिए जो भी आत्मा इस संसार में सब प्रीति बुद्धि बन जाती, सब के लिए नई प्रीति आ जाती है बुद्धि में, सब नया नया बदल रहा है। ऐसे अनुभव करते हैं
जैसे युग बदल रहा है, क्या कलयुग बदलकर संगम युग होता है। ब्रॉड ड्रामा की शूटिंग का काल पुरुषोत्तम संगम युग बनता है। पुरुषोत्तम संगम युग भी बदलकर स्वर्णिम युग, संगम युग कहा जाता है। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ पुरुष माने आत्माएं इस संसार में प्रत्यक्ष होती है, इसलिए नाम पड़ता है पुरुषोत्तम संगम युग। वैसे युग के साथ सभी रीति रिवाज कायदे सब उसी प्रमाण चलते हैं। कोई भी तमो प्रधान रीति रिवाज नहीं, पुराने रीति रिवाज सब खत्म, पुराने कायदे कानून सब खत्म, नई दुनिया के नए कायदे कानून शुरू होते हैं। तो सबको उसी प्रमाण चलना पड़े। तो आज अपने नए संसार में जाने की यही संकल्प करना है, क्योंकि